मुल्क में माहौलियाती तब्दीली, दस्तावेजात और रोड मैप शेयर न करने पर वफाकी और सिंध सरकार में ठन गई। सिंध सरकार ने वफाकी सरकार को तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी ख़त इरसाल कर दिया। वज़ीर माहौलियात मोहम्मद इस्माइल राहू कहते हैं, वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास हुआ तो सूबों का मौक़िफ़ ही नहीं सुना गया। समंदरी दखल अंदाजी और कटाव, पानी की किल्लत, आबो हवा की तब्दीली, मुतासर अफराद की हिजरत, पानी का मयार, फसलों की कम पैदावार समेत दीगर बीमारियों का फैलाव शामिल है। तजावुज़ात के खिलाफ 2 जिला में बड़े ऑपरेशन जारी। महकमा इंसदाद तजावुज़ात का जिला वस्ती और जिला जनूबी में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जिला वस्ती में यूपी मोड़ और बिस्मिल्ला स्टॉप के तरफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जिला जनूबी में सदर में इकबाल रूट, कोऑपरेटिव मार्केट, रीगल चौक के तरफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियों, दीवारों, सनशेड और दीगर तजावुज़ात को मिसमार किया जा रहा है। चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। एक हफ्ते के दौरान होलसेल में चीनी 10 रुपये किलोग्राम तक महंगी हो गई, जबकि चीनी की 100 किलो की बोरी की कीमत 1000 रुपये इजाफे से 10,800 रुपये तक पहुंच गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह सीजन का ऑफ है। टीसीपी के जरिए यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी फराहम की जा रही है, उसे रोका जाए। चीनी को होलसेल में फराहम किया जाए। माल होलसेल डीलर्स को दिया जाए, वो 90 रुपये फी किलो में लेंगे और 92 रुपये में बेचेंगे। सब्जियों की कीमतों में इजाफा ना थम सका। टमाटर, मटर, शिमला मिर्च समेत बेशतर सब्जियां महंगी होने के सबब शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। आसमान से बातें करती सब्जियां ताहाल जमीन पर ना आ सके। टमाटर 160, मटर 400 रुपये, शिमला मिर्च 300 रुपये, आलू 70 और प्याज 50 रुपये किलो तक बिकने लगा, जबकि लहसुन 300 रुपये फी किलो से कम ना आ सका। महकमा खुराक के गंदुम जारी किए जाने के बाद फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा सस्ता कर दिया। सस्ते आटे की खरीदारी के लिए शहरी फ्लोर मिलों का रुख करने लगे। फ्लोर मिल्स में आटे का 10 किलो का थैला 125 रुपये सस्ता हो गया। 10 किलो आटे का थैला 540 रुपये का हो गया। छालिया पकड़वाने वाले मुखबर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार उस्मान शाह से मुतल्लिक सिटी 21 ने अहम मालूमात हासिल कर ली। उस्मान शाह आम लोगों से रकम बटोरने का मास्टरमाइंड निकला। मुतासरा शख्स ने दावा किया कि उस्मान शाह ने उसे सीटीडी बलूचिस्तान में भर्ती का झांसा दिया। सिक्योरिटी गार्ड से 8 की बजाय 12 घंटे ड्यूटी लेने के केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक के खिलाफ ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी एसोसिएशन को दरखास्त मुस्तरद कर दी। स्टेट बैंक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिक्योरिटी एहलकारों से 12 घंटे ड्यूटी सिक्योरिटी कंपनियां कराती हैं। इस्लामाबाद से कराची पहुंचते ही एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में तमाम सेनेटर्स, एमएनएस, एमपीएस भी तलब। साबिका बल्दियाती नुमाइंदों को भी इजलास में तलब किया गया। इजलास में शाम 6 बजे एमक्यूएम के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पर होगा। इजलास में महंगाई समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कराची में आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। आज भी मुतादिद ट्रेनें बर वक्त मंजिल पर नहीं पहुंच सकें। ग्रीन लाइन 1 घंटा 10 मिनट, तेज़गाम 1 घंटा 38 मिनट की ताख़िर से कराची पहुंचेगी। अवाम एक्सप्रेस 1 घंटा 7 मिनट, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट लेट है। पाक बिजनेस 4 घंटे 20 मिनट, कराक्रम एक्सप्रेस 1 घंटा 16 मिनट ताख़िर का शिकार। शाह हुसैन 3 घंटे 24 मिनट और रहमान बाबा एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट की ताख़िर से आएगी। कराची से जाने वाली 7 परवाजें मनसूख, 3 ताख़िर का शिकार हो गई। इस्लामाबाद के लिए सीरियन की परवाज़ ER 504 कबल वक्त दोपहर 3:15 बजे रवाना कर दी जाएगी। आज भी अंदरूने बैरून मुल्क सफ़र करने वाले शहरियों को घंटों इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गईं। सरदार अब्दुल लतीफ़ खूसा और हमाद अकबर बालाना के एजाज़ में अशाइया आज दिया जाएगा। सदर अब्दुल लतीफ़ खूसा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, जबकि हमाद अकबर सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी के ओहदे पर उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना नताइज 28 अक्टूबर को होंगे।
जाली भर्ती के इल्जाम में मुअत्तल किए गए मुलाजिमीन के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी कायम। महकमा तालीम ने 2014 में 212 मुलाजिमीन को मुअत्तल किया था। मुलाजिमीन ने बहाली के लिए महकमा तालीम से इल्तिजा की थी। मुअत्तल मुलाजिमीन की सुनवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। सरकारी स्कूल असातिज़ा के लिए खुशखबरी है कि कई अरसे ज़ेर इल्तवा तरक्कियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्राइमरी, जूनियर और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को 25 अक्टूबर तक तमाम दस्तावेज जमा कराने की हिदायत। डाउ यूनिवर्सिटी में छाती के सरतान से मुतल्लिक आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी ने कहा कि छाती के सरतान के बायस अमवात में पाकिस्तान एशिया में पहले नंबर पर है। पाकिस्तान में हर साल मर्ज में मुब्तला 40,000 खवातीन जान की बाजी हार जाती हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा डंपिंग पॉइंट्स शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगे। मकीन कहते हैं इलाकों से ऐसे डंपिंग स्टेशंस को दूर मुंतकिल होने चाहिए। कयूमाबाद सेक्टर सी ताफुन से मकीन अजियत से मुब्तला है। रुपए की बेकदरी, अमरीकी करेंसी फिर महंगी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 4 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 10 पैसे महंगा 174 रुपए 30 पैसे का हो गया। उधर स्टॉक मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट में 100 इंडेक्स में 757 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सिंध हाई कोर्ट डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट डीएमसी स्वेंटल मिर्जा आसिफ बेग की तैनाती चैलेंज। सरकारी अफसर ख्वाजा गुलाम गौस ने सिंध हाई कोर्ट में एनी दरखास्त दायर कर दी। मिर्जा आसिफ बेग को ओहदे से हटा दिया गया। ख्वाजा गुलाम गौस की इस्तदा। वज़ीर-ए-आला हाउस के बैंक्वेट हॉल में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जारी है। प्रोग्राम की मेज़बानी सैयद सुलेमान गुल कर रहे हैं। अजीमुल शान महफिल में वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवन ख़ुसूसी, सूबाई अरकान असेंबली, उलमाए दीन, मजहबी स्कॉलर्स, वाइस चांसलर, चीफ सेक्रेटरी, आई पुलिस, सूबाई सेक्रेटरीज और कारोबारी शख्सियात भी शिरकत करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि नैब करप्शन का ग्राफ नीचे लाने के लिए सही काम करे। 2 सालों में खुर्शीद शाह के केस का ट्रायल नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने नैब की कार्रवाइयों में कभी मुदाखलत नहीं की। अगर पीटीआई के लोगों पर भी करप्शन साबित हो तो कार्रवाई की जाए। और माड़ा के करीब साहिली गांव में मुर्दा वेल पाई गई है। नायाब नस्ल की ये वेल बरतूस के नाम से जानी जाती है। मकामी माहीगीरों ने मुर्दा वेल के पेट काट के एम्बर निकालने की कोशिश की। एम्बर एक खुशबू है जो इस वेल में नहीं पाई जाती। आज नुसरत भुट्टो की 10वीं बरसी मनाई जा रही है। 1996 में मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद बेगम नुसरत भुट्टो बीमार पड़ गईं। 23 अक्टूबर 2011 को वो तवील अलालत के बाद दुबई में इंतकाल कर गईं। गड़ी खुदा बख्श में अपने शोहर के पहलू में आसूदा खाक हुई। हुकूमत ने इन्हें मुल्क के आला शहरी एजाज, निशान इम्तियाज और मादर जमहूरियत के खिताब से नवाजा। डीजी रेंजर सिंध ने इकरा यूनिवर्सिटी का दौरा किया। दौरा फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स के मौका पर किया गया। मेजर जनरल हसन इफ्तिखार का कहना था कि इदारों में मनशियात के सदेबाब के लिए कोशा है। और शहर कायद में हल्की समंदरी हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।